चेंजिंग इतना इंतहाई ज़रूरी फीचर है, अदरवाइज ये खुद ही रेड लाइन भी आ जाती होती है जब आप कोई मिस्टेक करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, ट्रैक चेंजिंग इतना इंतहाई ज़रूरी फीचर है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस क्लास में हमने जो है ना, आपके पास रिव्यू का एक टैब होता है, इसको कंप्लीट देखते हैं कितना पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, उसको स्टार्ट करते हैं। अब जी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे मौजूद हूँ, आपको नजर आ रहा होगा रिव्यू के अंदर आपके पास स्पेलिंग, ग्रामर, ट्रेस, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आज वही पढ़ाऊँगा आपको। इक्वल टू रैन ब्रैकेट स्टार्ट, कुछ भी लिख के एंटर कर दें, पैराग्राफ आ जाए कुछ। अब जी सबसे पहले आ रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ठीक है। अब देखिए आपके इस डॉक्यूमेंट में कोई आपने मिस्टेक की है, ये खुद डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, देखिए अदरवाइज ये खुद ही रेड लाइन भी आ जाती होती है जब आप कोई मिस्टेक करते हैं। तो जब ये आपके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक्स हैं ग्रामर स्पेलिंग की, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो बताएगा कि जो प्रोवाइड्स का वर्ड है उसमें उसकी स्पेलिंग ये है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको चेंज किया तो ये देखें चेंज हो गया, इसको भी अब चेंज करते जाएंगे तो आपके पास वो चीज़ें चेंज होती जाएंगी। अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि किसी चीज़ को हम चेंज नहीं करना चाहते, जैसे कि मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे अब्दुल, अब देखिए अब्दुल हादी मैंने एक नाम लिखा है, ठीक है। तो इस तरह का कोई नेम है जो आपकी हिंदी लैंग्वेज में है या उर्दू में है या इस्लामिक नेम है या जो भी नेम है, उस नेम को आप चेंज तो नहीं कर सकते ना, आप तो उसको यही रहने देंगे। तो आप जब इसको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक को क्लिक करेंगे तो ये आपको मुख्तलिफ बताएगा कि ये नेम हो सकते हैं, आपके ये नेम हमारी डिक्शनरी में सेव नहीं है। तो आप इसको क्या करेंगे, इग्नोर भी नहीं करेंगे। इग्नोर करेंगे तो यहाँ से आई थिंक लाइन तो चली जाएगी, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट टाइम कोई भी हादी लिखेगा तो उसमें तो मसला आएगा, तो आप इसको क्या करें, ऐड। तो ये क्या हो गया, ऐड टू डिक्शनरी है। नेक्स्ट टाइम कोई भी आके ये वर्ड लिखेगा तो उसकी मिस्टेक नहीं आएगी। इसकी शॉर्ट की भी है, ठीक है। जैसे मैं एक मिस्टेक करता हूँ और शॉर्ट की से इसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। अब ये शॉर्ट की F7, जैसे मैं F7 प्रेस करूँगा तो वही डायलॉग बॉक्स आ गया, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब जिसके साथ आता है फ्रेशर्स, इसका क्या काम है, फॉर एग्जाम्पल किसी एक खास वर्ड को आपने अगर सेलेक्ट किया ना, इसकी डिटेल निकालना चाह रहे हैं, जैसे ही क्लिक किया, जैसे डिक्शनरी होती है ना, अब देखें इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, इंग्लिश में हेल्प को कैसे जो है ना हम प्रोनाउंस करेंगे वो बता रहा है। इसके अलावा ये ऊपर जाएं तो ये वर्ब है, नाउन है, क्या है, इसकी सारी चीज़ें बता रहा है, ठीक है। सिनोनिम्स, इसकी जितनी भी डिटेल होगी वो आप यहाँ से निकाल के देख सकते हैं हेल्प के बारे में। इसके अलावा डिफरेंस को हम एक दफ़ा सेलेक्ट करके यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो इसकी सारी डिटेल आ गई है। एडजेक्टिव है ये, डिफरेंट समझ आ रही है कि उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे। इसके बाद आपके पास इसको भी रहने, जिसको भी रहने। अब आता है कमेंट हम ऑलरेडी एक दफ़ा पढ़ चुके हैं। शॉर्ट बताऊंगा कमेंट क्या है, किसी एक चीज़ को सिलेक्ट किया, उसके बारे में साइट पे लिखना चाहिए, प्रिंट में ना आए। देखिए साइट पे आप लिख सकते हैं। क्यों ये कब यूज़ होता है, जब आपने कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया ना, उसमें कमेंट लगा रहे हैं, कमेंट ताकि कोई भी नया बंदा है उसको पता हो ये पैराग्राफ हमने क्यों लिखा था, इसकी वजूहात क्या है, किसी को बोल्ड किया, क्यों बोल्ड किया है, तो उसकी डिटेल साइट पे आके कमेंट में आप लिख सकते हैं। आपके पास एक दो कमेंट आपने अगर लगाए हो, जैसे ये मैंने एक कमेंट किया, तो यहाँ से आपके पास प्रीवियस भी जा सकते हो, नेक्स्ट भी डिलीट करना है, फिर प्रीवियस डिलीट भी कर सकते हैं। शो करना है यहाँ से इसको तो शो भी कर सकते हैं, हाइड करना है तो हाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है ट्रैक चेंजेस, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। ट्रैक चेंजिंग इतना इंतहाई ज़रूरी फीचर है कि आपको इतना पता हो कि जब आप किसी को डॉक्यूमेंट भेजेंगे वो ट्रैक चेंजिंग को ही यूज़ करके आपकी गलतियाँ निकालेगा। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, ट्रैक चेंज पे क्लिक किया, ये अब ऑन है, हाईलाइट है, देखिए यहाँ पे ये आपको बता रहा भी है हाईलाइटेड। अब मैं आके लिखता हूँ जी, किसी ने ये जो लिखे है ना प्रोवाइड का वर्ड, मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल ये बोल्ड होना चाहिए, कंट्रोल B किया। अब देखिए यहाँ पे बोल्ड हो गया, लेकिन साइड पे एक छोटी सी लाइन आ गई है और यहाँ पे एक कमेंट लग गया। यहाँ पे बता रहा है किसी ने इसको क्या किया था, बोल्ड वगैरह इस तरह का एक ऑप्शन अप्लाई किया था। मैं इस कमेंट को डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए ये बोल्ड तो है, लेकिन ये है ट्रैक चेंजिंग का भी ये डिटेल देखेंगे आपको मज़ीद समझ आएगी। मैं किसी चीज़ को फॉर एग्जाम्पल डिलीट कर देता हूँ, ये मैं बोलता हूँ ये लफ्ज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सेलेक्ट किया, मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे भी ये ऑप्शन आ गया है।
यहीं पे उसकी आगे डिटेल नहीं बता रहा है, यहीं पे उसने उसके ऊपर लाइन लगाया, मतलब कि उसने इसको क्या कर दिया है, अरेज किया है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये सारा पैराग्राफ इटैलिक हो, तो ये बता रहा है इसने इसको क्या किया, इटैलिक किया। मैं बोल रहा हूँ जी ये वाला वर्ड जो है अंडरलाइन हो, तो अब क्या बता रहा है, इसने इसको अंडरलाइन किया। ट्रैक चेंजिंग तब यूज़ होता है जब अपने डॉक्यूमेंट में से आप मिस्टेक निकाल रहे हो या कोई आपके डॉक्यूमेंट में से मिस्टेक निकाल रहा हो, ठीक है। जब वो मिस्टेक निकाल रहा है आप उसको बाद में रिव्यू कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। कि कैसे, यहाँ पे आ रहा है एक्सेप्ट, जैसे कोई ये आके इस पर क्लिक करेगा तो ये क्या होगा, वो वाली चेंज एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट तो रिजेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ से इसको बोल सकते हैं रिजेक्ट ऑल चेंजिंग, जितनी भी उसने चेंजें की हैं सारी की सारी रिजेक्ट कर दो। इसके बाद प्रीवियस और आफ्टर को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि कोई किसी ने कोई चेंजिंग किया ना, प्रीवियस उससे पीछे जाना है, आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट जिसको कहते हैं रिव्यू में। अब आ रहा है कंपेयर। कंपेयर को पहले पढ़ लेते हैं या कंबाइन को पहले पढ़ते हैं, दो चीज़ों को कंबाइन करना फिर कंपेयर को पढ़ लेंगे। जैसे ही मैं कंबाइन पे आया, अब एक को मैंने सेलेक्ट किया डेस्कटॉप से अपना D1+, और दूसरी साइड मैंने दूसरे को सिलेक्ट किया D1 D2+। अब इन दोनों को जैसे ही मैंने ओके किया, अब इन दोनों को वो क्या करेगा, कंबाइन करके बता देगा कि यहाँ पे बता रहा है कि ये वाला दोनों में, ये जो पैराग्राफ है दोनों में क्या है, सेम है, लेकिन उसके बाद ये जितना भी नीचे रेड है ये उसमें सेम नहीं है। तो आप इसको क्या करना चाह रहे हैं, सेम रखना चाह रहे हैं, नहीं रखना चाह रहे, चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो आप इसको वही एक्सेप्ट ऑल या रिजेक्ट ऑल कर सकते हैं। कब यूज़ होगा, ये तब यूज़ होता है जब आपने अपने डॉक्यूमेंट को किसी को रिव्यूज़ के लिए दिया कि इसको रिवीजन करो, इसकी गलती निकालो। जैसे ही वो करे तो आप दोनों को कंबाइन करें, कंबाइन करके देखें कि उसने क्या गलती निकाली है, दोनों में क्या चीज़ें सेम है, तो उसको आप रिजेक्ट किया एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं इसको अभी रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि हमने एक नई चीज़ पढ़नी है, उसको कहते हैं जी कंपेयर। मैं इसको वाले को ओपन करता हूँ। अब जी उस तरह रिव्यू में आया, कंपेयर में गया। अब इसको आप, ये भी सेम ही चीज़ है, दो चीज़ों को आपस में आप कंपेयर कर सकते हैं। एक को सिलेक्ट किया, देन आप दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको लेबल वगैरह देना है तो दें, नहीं तो आप इसको जो है ना क्या नाम रखना है, इसका लेबल चेंजिंग में कुछ भी नहीं, ओके करता हूँ तो वही सेम काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जी देन आपके पास एक लास्ट ऑप्शन आता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। ये तब काम आता है जब अपने आप डॉक्यूमेंट को, किसी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं और उसको आप कह रहे हैं कि वो एडिटिंग ना कर सके, चेंज ना कर सकते, रीड ओनली हो, तो तब आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला, या आप इसको ये कह सकते हैं, ये वाला ऑप्शन तब आप यूज़ करेंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपके पास साइड पे ऑप्शन आ गया, आप इसको कह सकते हैं जी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्या बोल रहा है, नो चेंज, वो क्या काम कर सके, ट्रैक चेंजिंग कर सके, क्या कर सके। मैं इसको अभी करता हूँ वो रीड ओनली, वो कुछ भी ना कर सके, एवरीवन। और यहाँ से आपके पास आएगा जी स्टार्ट इन्फोर्सिंग, पासवर्ड लगाया मैंने अपनी मर्ज़ी से 1 2 3 ओके किया। अब ये वाला डॉक्यूमेंट क्या हो गया, रीड ओनली। कोई भी आएगा, आपका भाई है, छोटा कोई भी है, किसी को आपने डॉक्यूमेंट भेजा, वो इसमें कभी भी चेंजिंग नहीं कर सकेगा, वो सिंपल इसको रीड कर सकता है, चेंजिंग नहीं कर सकता। अगर उसने करनी हुई तो उसके पास पासवर्ड होना लाजमी है। क्या करेगा वो, फॉर एग्जाम्पल उसके पास ये डॉक्यूमेंट ओपन है, वो रिव्यू में आएगा, रिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेगा और यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेगा और पासवर्ड जिसको आता है वही इसमें चेंजिंग कर सकता है। तो 1 2 3 लगाया, अनप्रोटेक्ट कर दिया। अब इसमें आप आके चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ये रिव्यू सारे को पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आप MS Word में बाकी क्या चीज़ें रहती हैं। तो तब तक दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।